हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस नए क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट के ऊपर। ठीक है। तो गाइस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। ठीक है। इस बात को जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, फिर ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका क्या मतलब है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब कि किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो करता है, ठीक है, पास करता है, तो होगा क्या कि उसके अराउंड क्या हो जाएगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। अब देखो गाइस, इसको बताया किसने था, तो वर्स्टेड नामक साइंटिस्ट बताए थे। ठीक है, वर्स्टेड नामक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। तो जस्ट फ्यू सेकंड में हम उनका एक्सपेरिमेंट भी जान लेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, मतलब ये होता क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो लिख लेना आप लोग चाहो तो, 2 लाइन का है। ठीक है, लिख लेना यहां से वेन, ठीक है, वेन फ्लो ऑफ करंट थ्रू the wire, then magnetic field is produced around the wire। ठीक है, ध्यान सुनना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो व्हेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द वायर, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब यही हो गया कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड हो जाएगा अराउंड द वायर, वायर के अराउंड। ठीक है, यही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या करंट, समझ गए। अब इस बात को बताया कौन था, इस बात को एक्सपेरिमेंटली बताए थे वर्स्टेड नामक साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्या नाम है, वर्स्टेड। और उसको कैसे बताए थे, चलो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे लोग वर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, वर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिख लेना आप लोग। ठीक है, देखो ध्यान से क्या किए, क्या थे। सबसे पहले इन्होंने एक वायर लिया था, क्या लिया था, एक वायर लिया था। ठीक है, और इस वायर को कनेक्ट कर दिया था बैटरी से। ठीक है, मतलब बैटरी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, एक बैटरी से क्या कर दिया था इन्होंने, कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे की बना दो ताकि करंट ना फ्लो करे, नहीं तो पता चले करंट लग सकता है। ठीक है चलो, तो इनको देखो, सुनो ध्यान से। होता क्या है कि जो आपके जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब, उसमें नॉर्थ पोल ऊपर के साइड होता है, ठीक है, और साउथ पोल नीचे के साइड। उसी को देख के, ठीक है, इस वायर का ऊपर के साइड नॉर्थ पोल बना दिया और इस साइड साउथ पोल को बना दिया। या सुनो, सीधा सीधा बात है, कुछ कुछ किताबों में तो लिख दिया है कि इसका एक सिरा, ठीक है, वायर का एक एंड नॉर्थ पोल में रखा था और दूसरा एंड साउथ में रखा था। ऐसा कुछ लोग, कुछ कुछ किताबें ऐसी बोलती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मान लो कि ग्लोब में जो होता है ना, उसमें ऊपर के साइड नॉर्थ पोल होता है और नीचे के साइड साउथ पोल होता है, इसलिए ऊपर को नॉर्थ पोल और नीचे को साउथ पोल मान लिया इन्होंने। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया। क्या क्या रखा गया, मैग्नेटिक कंपास है। इस कंपास में इसको नीडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी नीडल कब हिलता है, जब मैग्नेटिक फोर्स इस नीडल के ऊपर अप्लाई होता है, तब जाके मैग्नेटिक कंपास का नीडल हिलता है। मतलब हिलता बोले तो मूव करता है। ठीक है, सॉरी मतलब मूव करता है। ठीक है, तो जैसे ही इस की को इसमें इसने कनेक्ट किया, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया, हुआ क्या कि जो नीडल था ना, कंपास का नीडल, वो ऐसे ना होके मूव करके, ठीक है, ऐसे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, इधर चलने लगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि वायर के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। और सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए तो जो यहाँ पे कंपास है उसका नीडल क्या हो गया है, मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस बैटरी को चेंज करके लगाया। हो सकता है डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज करने से क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने फिर से एक वायर लिया, ठीक है, ऊपर फिर से यही नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ठीक है, ध्यान से सुनना। और इसको फिर से एक बैटरी से क्या कर दिया उन्होंने, कनेक्ट करवा दिया। क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करा दिया। ध्यान सुनना। इस बार देखो, इसके पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर के साइड है, तो मतलब करंट इधर से फ्लो करते हुए आएगा।
अब इस वायर में करंट फ्लो करना शुरू किया, तो जैसे ही इस कंपास यहाँ पे भी रखा गया, ठीक है, कंपास पहले ऐसे था, जैसे ही करंट फ्लो किया वैसे ही कंपास का जो नीडल है थोड़ा इधर के तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो इन्होंने ही बताया था कि किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है, जैसे इसी एक्सपेरिमेंट से बताया था, यही उनका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे एम कहीं कहीं किसी किसी किताब में लिखा है, इसका मतलब यही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इसका यही सेंस और कुछ नहीं है। तो देखो इसका यही एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो इन्होंने बताया किसी भी वायर में, किसमें, किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में, समझ गए, किसी भी कंडक्टर में। तो देखो कंडक्टर जो होते हैं 3 शेप के होते हैं, इन्होंने बताया कंडक्टर जो होते हैं 3 शेप के होते हैं। उन तीनों शेप में कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उनके अराउंड प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। पहला शेप स्ट्रेट वायर हो सकता है या स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, दूसरा या तो कंडक्टर लूप में हो सकता है, तीसरा या तो सोलिनॉइड में हो सकता है। ठीक है, देखो स्ट्रेट का मतलब सीधा कोई वायर हो, ठीक है, लूप का मतलब एक लूप बना हो, ठीक है, और सोलिनॉइड का मतलब स्प्रिंग जैसा हो। ठीक है, ऐसे 3 शेप बन सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट मारो, स्क्रीनशॉट नहीं मार रहे हो तो कॉपी और पेन में लिख, कॉपी और पेन से लिख लो। ठीक है, मैं इनके तीनों शेप को बना के, ठीक है, वापस आ रहा हूं ताकि आपका टाइम बच जाए और ज्यादा बड़ी वीडियो न बन पाए। ठीक है, चलो तो गाइस हम लोगों के सामने हेडिंग आ चुकी है कंडक्टर या वायर। ठीक है, कंडक्टर चाहे वायर हैव 3 शेप। ठीक है, कंडक्टर या वायर के 3 शेप हो सकते हैं। पहला शेप था कि स्ट्रेट वायर हो सकता है, देख कुछ ऐसे स्ट्रेट वायर हो सकते हैं। दूसरा शेप है लूप बन सकते हैं, देखो एक लूप, 2 लूप, ऐसे लूप बने हुए हैं। ठीक है, तीसरा शेप सोलिनॉइड, जैसे ऐसे सोलिनॉइड बन सकते हैं, जैसे किसी भी हमने किसी नॉन कंडक्टर में, ठीक है, उसको क्या कर दिया, बार बार उसको घुमा के जो है लपेट दिया है तो एक सोलिनॉइड बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहली बात तो स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट वायर में अगर करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें हम लोगों को क्या करना है कि अगर इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो उसके लिए एक पॉम रूल है। ठीक है, राइट हैंड पॉम रूल। ठीक है, राइट हैंड पॉम रूल, नॉट लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड पॉम रूल क्या कहता है कि राइट हैंड पॉम रूल कहता है कि अपने हथेली में जो थंब है ना उसको करंट के डायरेक्शन में रखो और पॉम को कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में फिंगर मूव कर रही हैं वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं इधर। ठीक है, पॉम रूल को। तो देखो यहाँ पे देखो करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने थंब को ऊपर के डायरेक्शन में रखा। ठीक है, और अपने पॉम को कर्ल किया तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से इस साइड से बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से अंदर की तरफ गया है और यहाँ से बाहर की तरफ आया है। कैसे जाना हूं कि मैं करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखा और ऐसे कर्ल किया, पॉम को कर्ल किया और फिंगर के डायरेक्शन के हिसाब से हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, हमने कर्ल किया तो देखो यहाँ अंदर के साइड जा रहा है और इधर से बाहर के साइड आ रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है तो ये ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, ऐसे। दूसरी बार क्या हुआ क्या कि इसी वायर के अंदर करंट जो है इस बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। किधर मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड पॉम रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या होगा। अब राइट हैंड पॉम रूल को अप्लाई करोगे तो देखो होगा कि करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और देखो पॉम को कर्ल किया, देखो इधर अंदर जा रहा है, इस साइड से बाहर आ रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे, समझ गए। मतलब क्या हो रहा है कि इस साइड अंदर जा रहा है, इस साइड से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, ठीक है, तो देखो इस साइड से अंदर आ रहा है, ठीक है, और इस साइड से बाहर जा रहा है। ठीक है, और इसके अपोजिट। ठीक है, क्या, इसके अपोजिट। अब एक बात और सुन लो, लगे हाथ। ठीक है, कि एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। सुनो ध्यान से, जैसे तुम्हारी घड़ी होती है ना, घड़ी में यहाँ पे 12 होता है। ठीक है, ऐसे बसता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब घूमते हुए आता है। तो जब घड़ी के डायरेक्शन में कोई भी सिस्टम या कोई भी चीजें घूमे उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी के घूमने के अगर अपोजिट कोई भी चीज मूव करता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ गए। अब देखो सपोज कर लो कि यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोगों के सामने वायर आ गया है लूप में। ठीक है, अगर कोई लूप हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग
निकालेंगे। ठीक है, तो लूप है यहाँ पे। अब इस लूप को हमने क्या कर दिया, कट करके थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इसको कट किया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद इसमें हमने क्या कर दिया, बैटरी ऐड कर दिया, तभी तो करंट फ्लो करेगा यार। रिंग में नहीं ना डायरेक्ट लगा दोगे बैटरी। तो बैटरी हमने लगाया, और बैटरी लगाया तो आपको पता है इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है, और करंट जो होता है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर ये बात नहीं पता है तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर देख के आना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो देखो इधर से मूव किया और इधर को आया। अगर इसकी हमें डायरेक्शन पता करना है तो क्या होगा, वही पॉम रूल फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा और ऐसे कर्ल किया। देखो करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और ऐसे कर्ल किया, तो मतलब लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो अंदर जा रही है, और ऐसे किया तो लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई हमसे बनवाए तो ऐसे बनाएंगे, लूप के अंदर अंदर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से बाहर आ रहा है, समझ गए, यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है और फिर अंदर जा रहा है। ठीक है, और अगर इस साइड से चेक करें, इस साइड से, तो देखो थंब रखा हमने करंट के डायरेक्शन में और इस पॉम को कर्ल किया, तो देखो लूप के अंदर अंदर जा रहा है और ठीक यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो फिर से अगर मुझसे कोई बनवाए, ठीक है, मुझसे कोई बनाने के लिए बोले, लूप के अंदर से देखो डायरेक्शन क्या है, लूप के अंदर से अंदर जा रहा है और बाहर से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो लूप के अंदर जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ से बाहर आ रहा है, समझ गए, ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, समझ गए। चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ, करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, मतलब बैटरी हमने अपोजिट डायरेक्शन से लगा लिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इसका इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है। तो यहाँ से करंट फ्लो किया और इधर को आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉम रूल लगाते हैं तो होगा क्या, ध्यान से देखना, पहले इसके लिए देखता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, मैं करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और अंदर किया और इधर से अंदर आएगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर से, ठीक है, लूप के बाहर से अंदर जा रहा है और लूप के अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लूप के बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, और अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका अगर कोई बनाए हमसे कह रहे बनाने के लिए, ठीक है, तो देखो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मतलब लूप के अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, बाहर आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी देख लो। ठीक है, इसका क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और इसको मूव कराया, मूव कराया, तो देखो यहाँ पे देखो अंदर जा रहा है, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई हमसे बोले तो देखो यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर से बाहर आ रहा है, तो ऐसे ही डायरेक्शन निकालेंगे। अगर आपको ये थंब रूल लगाने नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, थंब रूल लगाने नहीं आया तो स्क्रू लॉ लगा लो। एक स्क्रू का यूज जो है हम लोग इसमें करेंगे। स्क्रू समझते हो, जिसको आप लोग टीवी वगैरह में या मोबाइल को जिससे कसा जाता है वही स्क्रू है। उससे कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनो। अगर स्क्रू को हम इसके बीचों बीच सेंटर में रख देंगे, ठीक है, और जिधर करंट मूव किया है उसी डायरेक्शन में हम इसको रोटेट कराएंगे। क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। तो स्क्रू को रोटेट कराओगे तो सुनो ध्यान से एक बात मेरी, और स्क्रू अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, तो जो आपका स्क्रू होगा मोबाइल का वो अंदर की तरफ कसेगा। ठीक है, मतलब अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉक मूव कराएंगे तो वो स्क्रू खुलेगा और बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इसमें अगर स्क्रू लॉ लगाते हैं, स्क्रू को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो होगा क्या, स्क्रू अंदर जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के अंदर अंदर गया है और बाहर से बाहर आया है, समझ गए। स्क्रू को हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे, रोटेट कराएंगे, तो स्क्रू कैसा घूम रहा है, रोटेट कराएंगे इस साइड में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो रोटेट होगा और स्क्रू घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर के साइड जाएगा। इसका मतलब इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है, समझ गए। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू खुलेगा, स्क्रू खुलता है तो बाहर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो लूप है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, समझ गए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में प्रोड्यूस्ड कौन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में मैग्नेट प्रोड्यूस्ड करता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने देखा कि ये लोग भी क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों मैग्नेट है, मैग्नेट की तरफ फील कर रहे हैं। और मैग्नेट के पास होते हैं दो पोल, क्या होते हैं, दो पोल, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। और कोई भी सिस्टम या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जरा देखे ये कौन से पोल की तरह बिहेव कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है, और अंदर किस में जाता है, नॉर्थ पोल में कि साउथ पोल में। तो देखो नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलता है ना मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है साउथ पोल में। इसका मतलब इसमें भी क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा यह जो लूप बना है। ठीक है,
देखो कभी भी किसी भी लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी का भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यह जो पोल बनेगा या जो मैग्नेट बनेगा वह साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो ऐसा ऐसा लिख लो, साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो करता है या मूव करता है तब। ठीक है, दूसरी बात ये भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेट करते हैं। और मैग्नेट के पास होते हैं दो पोल। तो ये कौन सा पोल है जरा ध्यान से देखना। इसमें क्या हो रहा है कि देखो लूप के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और लूप के अंदर से बाहर आ रहा है। तो किस वाले पोल से बाहर आता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से बाहर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो जब कभी भी, ठीक है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी, ठीक है ना, जब कभी भी किसी भी मैग्नेट से, ठीक है, अगर फील्ड लाइनें बाहर निकलने लगी इसका मतलब यह जो है नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब कभी भी किसी भी लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई भी करंट मूव करेगा तो इट मींस इसमें नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, इसको आप लोग बना लो। ठीक, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा यह मैग्नेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सोलिनॉइड की। किसकी बात करते हैं, सोलिनॉइड की बात करते हैं। तो सोलिनॉइड में इधर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इधर से जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर नीचे से ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे आएगा। मतलब डायरेक्शन बना रहा हूँ करंट का, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। समझ गए। अब देखो डायरेक्शन बन गया। अब इसका मतलब ये भी एक वायर है। अब वायर है, इसके अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है। इट मींस ये मैग्नेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा। समझ गए। तो मैग्नेट तो बनाएगा, मुझे पता भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा। ठीक है, तो किधर देखो इसके दो एंड है, जैसे मैग्नेट के दो एंड है वैसे ही इसके भी दो एंड है। तो कौन सा एंड कौन सा पोल बनाएगा इसको जरा समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या करेंगे हम, थंब रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थंब रूल। तो देखो थंब रूल क्या कर रहा है कि पहले करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, अपने थंब को रखो और पाम को कर्ल करो। ठीक है, तो चलो हमने रख दिया, ध्यान सुनना। अब देखो तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखा। ठीक है, और कर्ल किया तो अंदर के साइड जा रहा है। क्या जा रहा है, अंदर के साइड। ठीक है, देखो तो ऐसे रखा और अंदर के साइड जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि इस जगह पे, ठीक है, और अंदर के साइड जा रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर के साइड। ठीक है, किधर जा रहा है, अंदर के साइड। समझ गए, अंदर के साइड जा रहा है। समझ गए। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अगर थंब रखते हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में तो रखा, और ऐसे किया जब, देखो ऐसे किया जब, तो हुआ क्या कि मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो है बाहर की तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों फील्ड को मैं मिलाता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अभी इसका यूज कर लेंगे, बना लेंगे आराम से। ठीक है, टेंशन नहीं, साइड में बना लेंगे। अगर इस लाइन को मैं इधर से बाहर के साइड मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इधर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर इस लाइन को मैं मिलाऊं, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो नॉर्थ पोल से, देखो यहाँ पे हमने मैग्नेट बना देता हूं कहीं पे, यहाँ पे देख लो। ठीक है, मैग्नेट यहाँ पे देख लो। ठीक है, ध्यान से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ से निकलता है और साउथ को इंटर करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस वाले में क्या हो रहा है कि मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ठीक है, जैसे बाहर नॉर्थ पोल से निकलती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड का यह एंड जो है नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है, और देखो इस वाले एंड में इंटर किया और इस वाले एंड में इंटर किया, इसका मतलब सोलिनॉइड का जो सेकंड वाला या फर्स्ट वाला जो एंड है वह जो है साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि साउथ पोल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंटर करती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटर किया। ठीक है, और अगर इस वाले को भी अगर हम मिलाएं, ठीक है, इस वाले लाइन को भी अगर हम मिलाएं तो इसमें भी कुछ वैसा ही बनता है। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ को इंटर करता है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे फील्ड लाइन क्या होंगे, निकलेंगे और जाएंगे। मतलब नॉर्थ से निकलेंगे, मैं उल्टा बनाया हूं कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्थ से निकलेंगे साउथ को जाएंगे। अब चाहो तो कई सारे फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इतनी बातें यार क्या, साउथ में एंटर करेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे, चाहे तो कई सारे निकाल सकते हो। तो मतलब एक एंड साउथ की तरफ और दूसरा एंड नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, अगर इस पे अगर तुम क्या कर सकते हो, इस पे अगर स्क्रू लॉ लगाओगे तो इस पे भी स्क्रू लॉ लगेगा। ठीक है, अब देखो ये भी एक क्या है, लूप है। क्या है, एक लूप, कई सारे लूप बने हैं तभी तो एक सोलिनॉइड बना है, कई सारे लूप मिलकर ही तो एक सोलिनॉइड बनाए हैं। चलो छोड़ो, जान दो यार सोलिनॉइड। चलो इसको देखो, करंट के डायरेक्शन में हम लोगों को क्या करना है, स्क्रू को रोटेट करना है, इस स्क्रू को क्या करना है, घुमाना है, रोटेट करना है। तो हमने इससे रखा स्क्रू को और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो हो क्या रहा है कि ऐसे 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 ऐसे, देखो देखो तो
ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है बल्कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। और क्लॉकवाइज में क्या होता है, स्क्रू कसता है, मतलब कस्सा होता है, ठीक है, अंदर जाता है, इसका मतलब अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी देखो अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहां से करोगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ऐसे ऐसे करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रू बाहर की तरफ खुलेगा, मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इससे हम लोग स्क्रू लॉ लगा के भी हम यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। हाँ गाइस, यहीं तक था वीडियो, ठीक है। और वीडियो को हम लोग समाप्ति की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। और इन लोगों में से कोई भी अगर लॉ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग बेशक कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।